वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमें, हमारे चैनल ग्रो कर रहा है, वॉचिंग टाइम, सब्सक्राइबर दोनों बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए, हमें मोटिवेशन मिलता है इससे, तो हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए, तो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है एजुकेशनल वीडियोज़ है लेकर के आएँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कंप्यूटर साइंस को लेके। तो जो आपके एग्ज़ाम है कैसे टेक्निकल या नॉन टेक्निकल दोनों पर्पज से हम ये वीडियोस स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस पे। ठीक है, तो चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी वाले हैं, सीपीसीटी वाले हैं, एनटीपीसी वाले हैं, आरआरबी, एसएससी और बड़े एग्जाम को ले ले तो पीएससी, यूपीएससी, सभी में तो आपका दिया हुआ है ना। एमपीएसआई की भी बात कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर का सिलेबस दिया हुआ है, तो उन सभी को कवर करेंगे हम यहाँ पर एक साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कंप्यूटर में देखेंगे क्या, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड, कैसे कंप्यूटर जो है उसकी थ्योरी निकल के आई, क्या ज़रूरत थी, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर बने हैं, ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, ये सारे हम देखने वाले हैं उसमें। और इंट्रोडक्शन के अलावा फिर हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आ जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सीपीयू है, मेमोरी है, ये स्टोरेज डिवाइस है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट देखेंगे उसमें, और आपका वायरस देखेंगे, और कुछ मिसलेनियस वाली चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के अंतर्गत वो देखेंगे। और लास्ट में आपको एमसीक्यू भी मैं कराऊंगी अच्छा सा, जिसमें आपके एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखिए सबसे पहले हम कंप्यूटर के इतिहास की बात कर रहे हैं या ज़रूरत की बात करते हैं। सबसे पहले कि हमें कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले तो ज़रूरत कैलकुलेशन के लिए पड़ी होगी। मतलब कोई भी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, छोटा नंबर है तो हम तो ऐड कर ले रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े नंबर्स को हमें ऐड करना होगा तो क्या होगा, उसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जब कैलकुलेटर की आवश्यकता महसूस की गई तब आपका नाम आता है अबैकस का। ठीक है, अबैकस। ठीक, ये पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से बड़े बड़े नंबर्स को जोड़ना, घटाना, ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता था, केवल जोड़ घटाने का काम किया गया। ठीक, ये लगभग 2400 ईस्वी पूर्व बना, लेकिन कहाँ विकसित हुआ, चीन में। ठीक है, इस डिवाइस का इमेज आप देख पा रहे हो, एक लकड़ी का फ्रेम होता है, उसमें 10 रिंग जो होती हैं, जो छड़ें होती हैं वो लगी होती है, उसमें मोती लगे होते हैं, काउंटिंग में रहती हैं। ठीक है, उन्हीं की मदद से जोड़ घटाना किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक नाम आपका पास्कलाइन। पास्कलाइन, ठीक है, 1642 में इसे ब्लेज पास्कल ने विकसित किया। ब्लेज पास्कल, इन्होंने इसे बनाया। ठीक है, ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ये कहां से, ब्लेज पास्कल जो है एक गणितज्ञ है, गणितज्ञ हैं, कहां, फ्रांस से इनका संबंध है। ठीक है, तो इन्होंने, ये आप कह सकते हो कि एक टेक्निकल वाला जो कैलकुलेटर पहली बार आया वो है आपका पास्कलाइन। 1642 में ब्लेज पास्कल ने इसे विकसित किया। इसमें हम क्या कर सकते थे, केवल जोड़ घटाना। ठीक है, केवल अभी जोड़ घटाना इसमें से हम कर पा रहे हैं, स्टोरेज नहीं है, मतलब अभी हम उसमें चीजें जो है डाटा फीड नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। फिर आपका आता है डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन, या एक और है, दो ही साथ में, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इसे आप फर्स्ट कंप्यूटर कह सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें जो है हम क्या अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस है वो तो कर ही सकते हैं, इसमें स्टोरेज की भी सुविधा आ जाती है। ठीक है, इसमें स्टोरेज की, इसे जो है 19वीं शताब्दी में बनाया चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने इसे बनाया। अब इसमें आपको क्या आ गया, कैलकुलेट कर सकते हैं हम चीजों को। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस स्टोर कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज की भी सुविधा इसमें आ गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, जब इतनी सुविधाएं हो गई तो ये कंप्लीट आपको कह सकते हैं कि ये प्रॉपर एक कंप्यूटर हुआ। तो जब इस तरह से विकसित किया कि उन्हें चार्ल्स बेबेज ने, तो इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा गया, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा गया। ठीक है ना, इन्हें क्या कहा गया, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस।
कंप्यूटर के जनक कहा गया इन्हें। ठीक, इसके बाद आपका आता है टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन, ठीक, इसे जो है 1890 में विकसित किया गया। टैबुलेशन मशीन में जो है केवल स्टोरेज की क्षमता थी, ठीक है ना, इसमें केवल हम डेटा को स्टोर कर सकते थे, स्टोरेज की इसमें कैपेसिटी थी, केवल डेटा को इसमें हम स्टोर कर सकते थे। ठीक है, बाद में इसे जो है 1924 में इसे जो है IBM नाम दे दिया गया, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो ठीक है, तो टैबुलेटिंग मशीन आई कब? 1890 में। इसमें केवल स्टोरेज की क्षमता थी, केवल हम डाटा इसमें स्टोर कर सकते थे। और बाद में 1924 में इसे IBM नाम दे दिया गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, आगे चल के ये एक इंस्टीट्यूट बन जाएगी जो क्या करेगी, कंप्यूटर फॉर्म करेगी, बनाएगी। ठीक है ना, तो इसके बाद आप देखते हैं क्या आता है आपका एडागास्टा। ये एक प्रोग्राम है एडागास्टा। देखिए अभी हम क्या देख रहे हैं, एक थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मली चीजें देख रही हैं, बेसिक से क्या क्या चीजें कैसे आई थी। ठीक है ना, तो एडागास्टा की बात कर रहे हैं। एडागास्टा जो है एक ये है वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम है। ये क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक, कंप्यूटर प्रोग्राम है और इसे विकसित किया था डेनिस नीचे ने। नीचिन ने इसे विकसित किया था। ठीक है, डेनिस नीचिन ने इसे विकसित किया था और इसलिए इन्हें जो है विश्व की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक है, विश्व की पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। इतनी चीजें हैं, इनको नोट कर लीजिए। देखिए एडागास्टा प्रोग्राम के बाद देखिए इसमें क्या होता है चीजें। और उसके अलावा 1876 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ। टेलीफोन, भाई टेलीफोन भी तो एक कंप्यूटर है ना, इसके माध्यम से हम अपनी सूचना जो है एक दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं। तो जो भी चीज हमें आसान करे, हमारे कामों को आसान करे, वो कंप्यूटर है। ठीक है, तो 1876 में टेलीफोन का विकास हुआ था। किसने किया था? अलेक्जेंडर बेल ने। ठीक, इसके अलावा 1940 में पहली बार टीवी पर रंगीन विजन्स देखने को मिले थे, मतलब कलरफुल टीवी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका कलरफुल टीवी है, पहली बार टीवी पर रंगीन विजन्स देखने को मिले। ठीक है, कब? 1940 में। इसके अलावा 1948 में विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बना था। ठीक है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक है, जिसका नाम क्या था? उस कंप्यूटर का नाम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर। ठीक है ना, 1876 में टेलीफोन आया था, अलेक्जेंडर बेल ने इसे विकसित किया था। 1940 में पहली बार टीवी पर रंगीन विजन्स देखने को मिले थे। 1948 में विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर विकसित हुआ था, जिसका नाम है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर। ठीक है, इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने बाद में मार्क 1 नाम दिया था। ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इस कंप्यूटर का नाम क्या रख दिया? मार्क 1। और इसे विकसित किसने किया था? तो IBM के इंजीनियर्स ने इसे विकसित किया था। कहाँ? IBM, पहले ही बताया मैंने, ये इंस्टीट्यूट बन जाता है आगे चल करके। ठीक है, तो IBM इंस्टीट्यूट ने मिल करके, वहां के वैज्ञानिक ने इसे बनाया था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर। यह विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर है। ठीक है, इसके अलावा आते हैं 1953 में। 1953 में आपका प्रिंटर विकसित हुआ था, प्रिंटर आया था। ठीक है, और 1968 में विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 आया था। ठीक है ना, विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर क्या होता है आगे देखेंगे हम डिटेल में इसे। मिनी
कंप्यूटर जिसका नाम है PDP-8, ये विकसित हुआ था 1968 में। ठीक है, 1999 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोग्राम है एक उसे लॉन्च किया था। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने WOS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, अभी हम कंप्यूटर में फुल फॉर्म्स भी लास्ट में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 1999 में लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक, तो ये कुछ बेसिक सी वन लाइनर फैक्ट थे। इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे, इसका इतिहास देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी। ठीक है, और कौन कौन से कंप्यूटर उसमें आते हैं, क्या क्या उनमें यूज होता था, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देख रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 जनरेशन में बांटा गया है कंप्यूटर का जो जनरेशन है उसको, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पांचवी पे पंचम पीढ़ी। ठीक है ना, तो आपका एक हो गया आपका क्या, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो इन सभी को एक साथ देख लेते हैं क्या क्या चीजें इनमें होती थी। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, ट्यूब। ठीक है, और जिसे विकसित किया था आपके सर जॉन फ्लेमिंग ने। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब इसे विकसित किया था सर जॉन फ्लेमिंग, इन्होंने इसे विकसित किया था। अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो इसमें मशीनरी लैंग्वेज। ठीक है, मशीनरी लैंग्वेज, कौन कौन सा, मशीन या असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कंप्यूटर का, तो 0 और 1। ये ध्यान रखिए, जो कंप्यूटर है हमारा ना, वो केवल 0 और 1 का ही भाषा समझता है। ठीक है, 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है, तो ये केवल असेंबली लैंग्वेज को ही ये कैप्चर करता है। बाकी हम जो भी लैंग्वेज है अपनी भाषा में हमने विकसित जरूर किया है, लेकिन कंप्यूटर उसे केवल आपका मशीन या फिर असेंबली लैंग्वेज में एक्सेप्ट करता है और उसी के थ्रू हमें आउटपुट देता है। ठीक है ना, इसमें स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता है। ठीक, अगर इसका एग्जांपल ले लें तो आपका एडसेक, यूनिवेक, ये कंप्यूटर क्या है आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। यूनिवेक, एडवेक, ईडी, एडवेक। ठीक, तो इस तरह के ये आपको एग्जांपल मिल जाएंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। सेकंड जनरेशन में आए तो वैक्यूम ट्यूब की जगह पर यहां पर ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था। ठीक है, ट्रांजिस्टर, और इसे विकसित किया था विलियम शॉकले ने, लैंग्वेज की बात करें, इसमें लैंग्वेज शॉर्ट में लिख रही हूं। ठीक है, कोबोल, ठीक है, और फोर्ट्रान, ये थोड़ी एडवांस टाइप के लैंग्वेजेस हैं। फोर्ट्रान, इनका यूज किया जाता था। ठीक है, इसमें आपका मिल जाएगा स्टोरेज डिवाइस मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आपको टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग मिलेगा, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग का मतलब पहले समझिए। इसमें क्या है आपका, इसमें टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग नहीं होता था फर्स्ट जनरेशन में। जो आपका एक टाइम में जो काम कर रहे हो केवल वही काम आप कर सकते थे। ठीक है, उसके अलावा दूसरा काम आप उस टाइम पे नहीं कर सकते थे। और
आपका जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें आपको टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग मिल जाता है। जैसे मतलब मल्टीपल काम आप मतलब एक से ज़्यादा काम आप एक साथ वहाँ कर सकते थे, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग कहलाता है ये, ठीक है। इसमें स्टोरेज डिवाइसेस मिलने लगा, मतलब हार्ड डिस्क वगैरह इसमें आ चुका था, ठीक है। इसके बाद आते हैं थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर की जगह आईसी चिप का यूज होने लगा, ठीक है, आईसी चिप। अब ये क्या होता है आपका इंटीग्रेशन सर्किट, इंटीग्रेशन सर्किट, ठीक है। और इसे विकसित किया था आईसी चिप को जैक किल्बी ने, इसे विकसित किया था जैक किल्बी ने, ठीक। इसमें आपको एडवांस लेवल की जो है लैंग्वेज मिलेंगे, ठीक है, लैंग्वेज। अब देखिए जनरेशन आगे बढ़ रहा है तो चीजें विकसित होती जाएंगी ना, एडवांस होती जाएंगी। ये जो कंप्यूटर है फास्ट होगा, पहले से क्या होगा, फास्ट होगा। इसका जो आकार है ना, आकार वो मतलब साइज की बात कर रहा है, वो छोटा होगा। ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे कैसे हुआ करते थे, एक बड़े से कमरे जितना इनका आकार हुआ करता था, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे जैसे ये थोड़ा सा अपडेट होते गए इनका आकार भी छोटा होने लगा। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आपको आकार में छोटे लेकिन उनकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी, यानी फास्ट होंगे, ठीक है। इनमें स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, स्टोरेज भी इसमें ज़्यादा होगा और इसमें लैंग्वेज भी एडवांस होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड जनरेशन आईसी चिप का प्रयोग किया गया, जिसका विकसित किसने किया, जैक किल्बी ने, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आपका आईसी को थोड़ा सा और एडवांस कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आईसी जब थोड़ा सा और एडवांस बनता है तो वो होता है आपका ULSI, ठीक है, और VLSI क्या होते हैं मैं बताती हूँ, ठीक है। ये है आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैं भी समझाऊंगी इसको, परेशान नहीं होइएगा, आराम से, ठीक है। स्केल है ये, स्केल इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ये क्या चीजें होती हैं, तो जो हमने ट्रांजिस्टर देखा ना, ट्रांजिस्टर का प्रोसेसिंग की तरह हम यूज कर रहे थे। आप अगर कोई भी आप मशीन का सामान निकालिएगा, उसमें आपको छोटी छोटी एकदम जो सिल्वर के कलर में आपको डॉट्स जैसे दिखेंगे ना, वो आपके ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने में मदद करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो आपका वे होता है उसको कंप्लीट करने में। उसमें आपके छोटे छोटे वायर जो है पतले पतले इसमें मिले होते हैं, और जो अपने अपने अलग अलग ऑपरेशंस के लिए जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। और ट्रांजिस्टर इसमें जो आपका ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, इसमें ट्रांजिस्टर ही लगे होते हैं। लेकिन जो वेरी लार्ज है इसमें आपको सैकड़ों से लेकर के लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर मिलेंगे, ठीक है। और उसी का जो अपडेटेड रूप है क्या, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें आपको करोड़ों में ट्रांजिस्टर मिलेंगे, ठीक है, करोड़ों की संख्या में इसमें आपको ट्रांजिस्टर मिलेंगे। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। इसमें आ जाएगा आपका MS DOS, MS विंडोज, ठीक है, विंडोज एप्पल प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके अलावा आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब, ये क्या है, बहुत ज़्यादा विकसित हो जाने के बाद कंप्यूटर में जो है आपको ये प्रोग्रामिंग आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक। तो ये कहाँ मिला है आपको, फोर्थ जनरेशन में। मतलब जो ऑलमोस्ट जितने लगभग जितने विकसित कंप्यूटर की बात करें वो आपको फोर्थ जनरेशन में मिलेंगे, ठीक है। और उसमें आपको जो ये प्रोसेसिंग वाला जो सिस्टम है वो आपको या तो आपको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मिलेगा या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मिलेगा, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में कुछ नहीं है, ये जो आपका ULSI है ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको और ज्यादा विकसित कर दिया गया। तो जब पूरी कंप्यूटर की आवश्यकता फोर्थ जनरेशन में पूरी हो गई तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है काम शोध के लिए, यानी वैज्ञानिक शोध के लिए, चिकित्सा यानी मेडिकल के फील्ड में, बड़े उपचार के लिए, ठीक है, और मौसम विभाग में, ठीक। यहाँ क्या इस तरह की फील्डों में क्या आपको और भी ज्यादा विकसित कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, जो कि आपके आ जाएंगे किसमें,
5th जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 5 भागों में बांटा गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। फर्स्ट में आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, जिसे विकसित किया था जॉन फ्लेमिंग ने। इसमें आपका लैंग्वेज मशीनरी लैंग्वेज यूज होता है, ठीक है। स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता है, ठीक है। और एटसेक एनीमेक ये आपकी एग्जाम्पल है। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, जिसे विलियम शॉकले ने विकसित किया था, ठीक है। इसमें आपको कोबोल, फोर्ट्रान जैसी भाषाओं का देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें स्टोरेज के लिए स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क वगैरह मिलते हैं। इसमें टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड जनरेशन में आईसी चिप इंटीग्रेशन सर्किट का यूज किया गया है, जिसे जैक किल्बी ने विकसित किया है। एडवांस लेवल की लैंग्वेज यूज होगा, फास्ट होगा, आकार में छोटा होगा, स्टोरेज भी इसमें काफी होगा। फोर्थ जनरेशन में आपको ULSI और VLSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मिलेगा, जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। ये कंप्यूटर फास्ट होंगे, आकार में छोटे होंगे और मल्टीपल यूज़र होंगे, ठीक है ना। फिफ्थ जनरेशन आपका क्या हो जाएगा, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल जो इंटीग्रेशन है उसे और भी ज़्यादा विकसित कर दिया जाएगा। और इनका यूज़, इस तरह के कंप्यूटर का यूज़ कहाँ, शोध में किया जाएगा, मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में किया जाएगा, मौसम विभाग वगैरह में किया जाएगा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो काम किया जाता है स्पेस में, उनमें इसका यूज़ किया जाएगा। तो ये था आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए।